नाजरीन, लाहौर की जदीद और मशहूर हाउसिंग सोसाइटी पार्क व्यू सोसाइटी इस वक्त एक बड़े सानहे की तस्वीर पेश कर रही है। दरियाई रावी में पानी छोड़े जाने और बारिशों के मुसलसल सिलसिले के बाद सैलाबी रेले ने शहर के कई इलाके अपनी लपेट में ले लिए, लेकिन जिस मंजर ने सबको चौंका दिया वो ये था कि पार्क व्यू सोसाइटी जैसे पोश इलाके के मकानात भी पानी में डूब गए। घरों के अंदर पानी छतों तक पहुंचने लगा, सड़कें और गलियां नदी नालों में बदल गईं और रिहायशियों को महफूज मकाम पर पहुंचाने के लिए कश्तियों का सहारा लेना पड़ा। लोगों के घरों का कीमती सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और गाड़ियां सभी पानी की लपेट में आ गए। कई मकामात पर खानदान अपने बच्चों को गोद में उठाए मदद के लिए मुंतजर खड़े दिखाई देते हैं। ये वही सोसाइटी है जिसे जदीद सहूलियात, आला मयार की रिहायशी स्कीम करार देकर बेचा गया था। इस सोसाइटी के मालिक हैं मारूफ सियासतदान और कारोबारी शख्सियत अब्दुल अलीम खान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रह चुके हैं। उनकी कंपनी विजन ग्रुप ने पार्क व्यू सोसाइटी का आगाज बड़े दावों के साथ किया था कि यहाँ महफूज, पुरआसाइश और जदीद तर्ज जिंदगी फराहम की जाएगी। लेकिन आज यही सोसाइटी कुदरती आफत के सामने इंतहाई कमजोर दिखाई दे रही है और मुतासरा रिहायशियों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर यहाँ घर खरीदे। बहुत से खानदान बैरून मुल्क से सरमायाकारी करके यहाँ आबाद हुए थे, लेकिन सैलाब ने ना सिर्फ उनके ख्वाब तोड़ दिए बल्कि उनका मुस्तकबिल भी गैर यकीनी बना दिया है। मकीनों ने मुतालिबा किया है कि हुकूमत और सोसाइटी इंतज़ामिया फौरी तौर पर मार्केट वैल्यू के मुताबिक मुआवजा फराहम करे ताकि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सके। उधर हुकूमती इदारे और रेस्क्यू टीमें सरगर्म अमल हैं और कश्तियां चल रही हैं, इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है और कई अफराद को आर्जी कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत का कहना है कि मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और बहाली के तमाम इकदाम किए जाएंगे, मगर दूसरी जानिब मकीनों का एतमाद मुतजलजल है। उनका कहना है कि जब तक एक शफाफ और आज़ाद तहकीकाती कमीशन तश्कील नहीं दिया जाता तब तक इन दावों पर यकीन करना मुश्किल है। इस सूरत हाल ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि लाहौर जैसे मेगा सिटी में हाउसिंग मंसूबे सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बनाए जाते हैं या इनमें रहने वाले इंसानों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को भी अहमियत दी जाती है। माहिरीन शहरी मनसूबाबंदी का कहना है कि पार्क व्यू जैसे रिहायशी मंसूबे में अगर कुदरती नालों और पानी के बहाव के रास्ते पहले से मद्देनज़र रखे जाते तो शायद आज ये मंजर ना देखना पड़ता। पार्क व्यू के मकीनों का शिकवा है कि इन्हें ख्वाब दिखाकर लग्जरी घरों में बसा तो दिया, लेकिन मुश्किल वक्त में ना इंतज़ामिया उनके साथ खड़ी है और ना ही कोई वाज़े मनसूबा बंदी सामने आ रही है। ये सवाल आज हर मुतासिरा ख़ानदान के जहन में है कि उनके नुकसान का अजाला कौन करेगा और उनके बच्चों का मुस्तकबिल किस तरह महफूज बनाया जाएगा। फिलहाल कश्तियों पर सवार रिहायशी अपनी ज़िंदगी बचाने में लगे हैं। कोई माँ अपने बच्चों को गोद में लिए हुए, कोई बुजुर्ग अपने घर का दरवाज़ा टूटे देखकर आंसू बहा रहा है और कोई नौजवान पानी में तैरते हुए अपनी गाड़ी बचाने की कोशिश कर रहा है। पार्क व्यू सोसाइटी का ये मंजर एक कड़ी हकीकत है कि सैलाब सिर्फ देहात या कच्ची आबादियों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब ये पोश बस्तियों को भी अपनी लपेट में ले रहा है। नाजरीन, ये सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी की कहानी नहीं बल्कि पूरे निज़ाम पर एक सवालिया निशान है। शहरी मनसूबाबंदी, हिफाजती इक़दामात, हुकूमती निगरानी और इंतज़ामिया की कारकर्दगी, सब कुछ आज कटहरे में खड़ा है। आई थी यहाँ पे तब तो ये जो है वो पानी इतना ज्यादा नहीं था, यहाँ पे पूरी सीढ़ी तक नहीं था, ये पूरी सीढ़ी खाली थी। अभी आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह बढ़ रही है, उधर देखिए वो सारा। अब ये तो आपको पता है कि ये सारा, ये देखिए ये पानी पूरा भर चुका है मेरे घर के बाहर। ये सिचुएशन, ये हालात है, लेकिन मैं फिर भी इस सिचुएशन में जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई है। मेरे घर के बाहर का जो प्लॉट है इसका भी हाल देख लें। अब क्या करें, ये कुदरती डिजास्टर है और इससे जो है वो इंसान को निपटना पड़ेगा। मैं अब क्या कह सकती हूँ, जो दरिया की ज़मीन है, ज़ाहिरी बात है दरिया तो अपनी ज़मीन नहीं छोड़ता। और ये सिर्फ बातें नहीं बनी हुई, ये आज आप जो है वो ये चीज़ें जो है वो देख रहे हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का। हमने असल में क्योंकि ओवरसीज ब्लॉग इनका सबसे अच्छा ब्लॉग है, यहाँ ना कभी लाइट गई है, ना हमें कभी कोई तकलीफ हुई, ना परेशानी। मैं पिछले 7 साल से पार्क व्यू सिटी में रह रही हूँ, 7 साल से, और कभी ऐसी जो है वो चीज़ नहीं हुई है। इनकी सिक्योरिटी चीज़ें सब कुछ बहुत अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो ये सारे हालात हुए हैं, ये अब उन्होंने टीम भेजी है अपनी, और ये टीम मेरी जो है वो हेल्प कर रही है। उन्होंने मेरा सामान नीचे से ऊपर वाले पोर्शन में तो शिफ्ट करवा दिया है,
لیکن اب جس طرح سے یہ پانی اکٹھا ہو رہا ہے اس میں گھروں کی کیا حالت ہوگی اور سامان کہاں جائے گا اور ہم کتنے دن جو ہے وہ گھر سے باہر در بدر رہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو یہ مشکل اللہ کی طرف سے آئی ہے, لیکن میں اس ٹائم پہ علیم خان صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہم سب لوگوں کو جو ہے وہ آپ کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. کم سے کم ہمارے بجلی کے جو بل ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ نہیں لینے چاہیے. تو 3 مہینے کے بجلی کے بل آپ کو جو ہے وہ ہمیں معاف کرنے چاہیے یہاں پر. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں اکوموڈیٹ کیا جائے کہ اب اتنے دن جو ہے وہ ہم باہر رہیں گے, کرایوں پہ رہیں گے یا کہیں پر بھی رہیں گے, تو ظاہری بات ہے ہمارے خرچے اخراجات تو ہوں گے نا, ہم کیا کریں گے. جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, جو لوگ میری طرح سے جو ہے وہ میڈیا میں کام کرتے ہیں, یا اب دیکھیں نا اتنی مصروف میں ہوں, صبح سے لے کے شام تک میرا جو ہے مصروف ٹائم گزرتا ہے, تو میرے لیے ایک ڈیزاسٹر بہت بڑا ہے کہ میں نے اپنی فیملی کو جو ہے وہ ہوٹل میں شفٹ کیا ہے. بچے جو ہے وہ گھر کے اور بھابھی وغیرہ سب ہوٹل میں ہیں, تو میں کتنے دن ان کا ہوٹل کا خرچہ جو ہے وہ اس طرح سے اٹھا لوں گی, اور کتنے دن جو ہے وہ ہم بازار کا اور باہر کا کھانا کھا کے گزارا کریں گے. میری ساری قیمتی چیزیں اتنی قیمتی, ابھی میں نے ریسنٹ جو ہے وہ ڈی سی انورٹرز, فریج جو ہے وہ چیزیں, مشینری, سب کچھ جو ہے وہ میں نے نیا بھی خریدا تھا, لیکن اب میں کیا کر سکتی ہوں, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. جو حالات اس ٹائم جو ہے وہ پارک ویو سٹی کے ہو چکی ہیں. ٹیولپ اوورسیز بلاک کی اسٹریٹ نمبر 10 میں جو ہے وہ پانی کی سچویشن جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, دکھا دیں گے سارا. یہ حالات ہیں میرے گھر کے باہر کے حالات ہیں یہ. دیسی اردو ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب, شیئر اور کمنٹ کریں, اور دیکھنا مت بھولیے گا ہمارے چینلز دیسی ٹی وی USA اور DTVNN. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.